कि कहा जाता है कि पैसा जब आता है आवास का तो उसमें से कुछ परसेंट प्रधान जी को देना भी पड़ता है। ये मतलब कि 20-20 हज़ार रुपया, ये लोग गरीब आदमी के पास 20 हज़ार रुपया है कि वो पहले देगा। तो कोई छोटा सा बच्चा आएगा किसी कागज को लेकर के तो वो जो है कि कभी भी वो यहाँ से गिर के नहर में गिर सकता है और दुर्घटना का एक कारण भी बन सकता है। 2 साल के समय में ये भी प्रधानी चला जाएगा, 10 साल में ये पुलिया भी नहीं तैयार हुई। हम कुछ और भी दादा से बात करेंगे कि इनकी गांव की स्थितियाँ आवास को लेकर के क्या क्या कहते हैं लोग। दादा ये बताइए आवास को लेकर क्या है इस समय गांव में आवास का जो कि इस समय सिस्टम चल रहा है। सिस्टम में क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय आवास का जो कहते हैं सर्वे चल रहा है, तो सर्वे हुआ है तो क्या इसमें भी जुगाड़ वाली जो बात हमेशा से चली आती है शुरू से, क्योंकि बात देखिए बिना जुगाड़ का कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और भारत जुगाड़ पे ही चला है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? इसके विषय में जिसका है और जिसका नहीं है, जिसका है उसी को मिल रहा है, जिसका नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। मतलब कि मेरे पास घर है तो मुझे ही मिल रहा है, जिसके पास नहीं है तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा अभी तो बता इसके मतलब कि 20-20 हज़ार रुपया, ये लोग गरीब आदमी के पास 20 हज़ार रुपया है कि वो पहले देगा। ये मैं पॉइंट रखने वाला था, खैर आप ही ने रख दिया कि कहा जाता है कि पैसा जब आता है आवास का तो उसमें से कुछ परसेंट प्रधान जी को देना भी पड़ता है। हाँ, सच है क्या ये? हाँ, हाँ? हाँ, बहुत सारे से रिपोर्ट देखे हैं। हाँ, ये 10 साल से देखिए ना रहे हैं हम लोग। 10 साल में पहले दफा आप आए हैं, आप भी न्यूज निकाले हैं चुटाहा गांव का। जी जी, कवरेज की गांव का नहीं था, चुटाहा गांव का निकाले हैं। चुटहे गांव की पलिया गांव का निकाल के देखिए। शौचालय अभी ये पंचायत भवन देखिए रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि स्कूल देखिए रहे हैं। हाँ, अब वो शौचालय भी देख लीजिए। स्कूल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? स्कूल में सामने काम हुआ है, गेट सेट अभी लगा नहीं है। गेट अच्छा दादा ये बताइए, वो तो अलग की बात है। सोच में ये यहाँ बन गया ये मैं देख रहा हूँ जहाँ पे इस नहर को पार करने के लिए व्यवस्था है। ये हमेशा तो ये गड़बड़ रहता होगा कि किसी न किसी दुर्घटना का कारण बनता होगा ये। हाँ, सब बनता है सब। देखिए 2 साल के समय में ये भी प्रधानी चला जाएगा, 10 साल में ये पुलिया भी नहीं तैयार हुई। 10 साल में पुलिया भी एक तैयार नहीं हुई। हाँ, 9 साल होने वाला है, 8 साल होने वाला है। 2 प्रधानी बीत गई, एक पुलिया नहीं पार हो पाई, दूसरा बिसने वाली है। हाँ, मतलब कि अब जैसे कि सच पहली बात तो कहा जाता है कि अगर कोई भी घर बनता है तो उसका नींव बढ़िया होना चाहिए, रास्ता बढ़िया होना चाहिए, लेकिन सचिवालय भवन तैयार हो गया जैसे तैसे करके तैयार हो गया, लेकिन उसके आने के लिए रास्ता तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना? नहीं। देखिए इनकी स्थितियों को मैं दिखाने को कहूँगा, सहयोगी से दिखाए एक बार फिर से। देखिए सचिवालय भवन बन रहा है, बन के तैयार हो गया खंडहरों की तरह, लेकिन उसके लिए आने की व्यवस्थाएं बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। अगर कोई बच्चा भी आता है काम करवाने के लिए, अब सोचिए कोई छोटा सा बच्चा आएगा किसी कागज को लेकर के तो वो जो है कि कभी भी वो यहाँ से गिर के नहर में गिर सकता है और दुर्घटना का एक कारण भी बन सकता है। यह जो है कि गाजीपुर जिला का जो चुटहा गाँव है, पलिया चुटहा गांव, वहां की स्थिति है। इतनी दयनीय स्थिति है कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ विकास कितना हुआ है। एक वह गांव, मैं बार बार उस गांव का जिक्र क्यों कर रहा हूं, एक वह गांव जो इस समय पूरे तरीके से वायरल हो रहा है और चल भी रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के ग्राम प्रधान ने इतना काम करवाया है कि वहां लोग पहुंच रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, इसलिए कि अगर कोई भी अच्छा काम करेगा, अच्छा कार्य करेगा तो जरूर है कि देखिए कहते हैं लोग ना कि सोशल मीडिया भी पत्रकार उन सच्ची को नहीं दिखाते हैं। एक मुकेश चंदाकर जो कि इसी तरीके की आवाज उठा करके उनको मार दिया गया, पीट दिया गया और हत्या कर दी गई। और सही बात है, अगर आप सच्चाई दिखाएंगे तो आपको धमकियां मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, फोन आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जो मुकेश चंदाकर पत्रकार थे, उनकी जो बलिदान थी, उनकी जो हत्या कर दी गई, अब कोई भी पत्रकार चुप नहीं बैठेगा। वो जो चाहते थे वो हो के रहेगा, अच्छा जो भी हो। क्योंकि अगर आप माइक उठा लिए हैं तो जरूरी है कि उन चीजों को याद कीजिए कि वह पत्रकार जंगलों में घूम करके उन सारी स्थितियों को दिखाते थे, यानी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। तो अब आपकी बारी है, जो भी आप जितने भी पत्रकार मुझे देख रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर जितने भी डिजिटल मीडिया के हैं पत्रकार, लेखनीय वाले हैं, जो भी हैं, वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिए कि जो मुकेश चंद्रकार पत्रकार के साथ हुआ, हमारे भाई के साथ हुआ, अब उनके बलिदान को सफल बनाना सिर्फ आपका एक कार्य है कि सबसे पहले तो
इस प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को आपको एक एक करके दिखाना पड़ेगा, अगर आप माइक उठाए हैं तो। क्योंकि अगर पत्रकारिता में आप ढुके हैं, अगर कदम रख दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सोच लिए होंगे कि नहीं, मुझे इसमें रहना है और उन सारी चीज़ों को उठाना है और दिखाना भी है। वैसे सारे रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं संतोष साथ, भारत न्यूज़ TV 24। जय हिंद।